बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं बल्कि बहुत मुश्किल के साथ वक्त गुजारना पड़ता है। ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलें भी आती हैं, आसानियाँ भी होती हैं, लेकिन बंदे का सही इम्तिहान तब होता है जब उसके ऊपर कोई मुश्किल आए, परेशानी आए, तो वो क्या करता है। हम अपने बुज़ुर्गों के पास बैठते हैं तो वो कहते हैं सब्र की मैं अगर बात करूं, कहते हैं कि सब्र जो होता है वो जब कोई मुसीबत या परेशानी आए तो वो जो पहला 1 मिनट होता है ना, जब पहला लम्हा होता है, तब आप क्या सोचते हो और तब आपके अंदर क्या एहसास होता है, उसे सब्र कहते हैं। यानी कि अगर आपके ऊपर कोई मुश्किल आ गई, तो परेशानी आ गई और कोई नेगेटिव अफेक्ट आ गया और आपने पहले ही लम्हे अल्लाह की तरफ ध्यान कर लिया, तो यकीन जाने ये जो वक्त है ये सब्र में काउंट होगा। आज का दिन सितारों से मुतल्लिका, और मैं जो एक उम्मीद रखता हूँ, मैं जो आपसे एक तलब रखता हूँ, मैं कहता हूँ कि आपका सितारा आपके हाथ, आपका मुकद्दर आपके हाथ। हर सितारे को अल्लाह ताला ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुसूसियात दे के पैदा किया है। हर सितारे के अंदर अल्लाह ताला ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ताकत रखी है। आपने उसको निखारना है, आपने उसको संवारना है, आपने उसको एक रंग देना। एक रंग है अल्लाह का और एक रंग है आपका और एक रंग है आपके सितारे का, एक रंग है मुर्शद का। मुर्शद का जो रंग होता है जब वो चढ़ता है तो फिर क्या कमाल होता है, फिर अल्लाह का रंग भी चढ़ता है, फिर नबी की मोहब्बत भी मिलती है और फिर सितारे भी चमकते हैं। आज जिस स्टार से मैं आगाज़ करने जा रहा हूँ, एरिस बुर्ज हमल। एरिस बुर्ज हमल की बात करूँ तो डेट ऑफ बर्थ है जी 21 मार्च था 20 अप्रैल। आप लोगों के नाम का आगाज़ अलिफ लाम आइन और छोटिए और रंग गुलाबी हल्का नीला। और आप लोगों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नज़र आती है, तो देखते हैं जी एरीज बुर्ज हमल वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। पहला कार्ड है आप लोगों का कामयाबी का। आप जो चाहते हैं इस वीक में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। दूसरे कार्ड में आपकी ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं जो आप अपने मामला से मुतल्लिका चाहते हैं। जज्बे के साथ डटे रहना है, अपनी कोशिशों को जारी रखना है और जो भी आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं नई शुरुआत आप कर सकते हैं इस वीक में। अच्छा जी, आप लोगों के इस वीक से मुतल्लिका अगर मैं बिज़नेस की बात करूं तो एरीज बुर्ज हमल वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा नज़र आता है। बिज़नेस और कैरियर में आप कामयाबियां समेट सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कुदरत की देवी आपके ऊपर मेहरबान नज़र आती है। आपके कामों में बड़ी ज़बरदस्त मदद होगी। मैरिज लाइफ और लव लाइफ, एरीज बुर्ज हमल वालों के आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ में भी आपको कामयाबी मिलेगी। एरीज बुर्ज हमल वालों की ट्रैवलिंग कैसी नज़र आती है, तो ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं। एरीज बुर्ज हमल वालों की आने वाले वीक में हेल्थ के मामला कैसे नज़र आते हैं, तो हेल्थ भी आपकी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। एरीज बुर्ज हमल वालों को इस वीक में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला 21 मरतबा रोज़ाना अपने मामलात के लिए पढ़ लेना चाहिए। नेक्स्ट हॉरोस्कोप की मैं बात करूंगा, वो है जनाब बुर्ज सौर। देखते हैं जी बुर्ज सौर वालों के आने वाले वीक में क्या सूरत हाल रहेगी। तो स्टोरी ऑफ दी जो है वीक, बुर्ज सौर वालों के आने वाले वीक की टैरो कार्ड से स्टोरी ऑफ द वीक क्या नज़र आती है। बुर्ज सौर वाले इस वीक में बहुत ज़बरदस्त किस्म की अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे। नई शुरुआत होने वाली हैं। आप जो मामलात करना चाह रहे हैं उसमें ज़बरदस्त मदद होगी। जज्बा और ख्वाहिशें पूरी होना, कामयाबियाँ मिलना, लेकिन हासदीन से बच के रहना है। बुर्ज सौर वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर, सौर वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर क्या नज़र आता है। तो बिज़नेस और कैरियर में आपको आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी उसमें आप डबल माइंडेड नज़र आते हैं और
एहतियात कीजिएगा, लोग चीटिंग कर सकते हैं। सौर वालों का आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी नज़र आती है? मैरिज और लव लाइफ में आपको प्रॉब्लम रहेगी, नेगेटिविटी रहेगी। तो मैं आपको नेगेटिविटी दूर करने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 19 मरतबा रोज़ाना पढ़ने का मशवरा दूंगा। सौर वालों के आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी नज़र आती है? ट्रैवलिंग की बात करूं तो ट्रैवलिंग अभी आप ना कीजिए, बैलेंस हो तो कीजिएगा। हेल्थ कैसी नज़र आती है? सौर आने वाले वीक के हेल्थ के मामलात, बिल्कुल आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, गाड़ी बड़ी एहतियात से चलानी है और बद असरात नज़र आते हैं, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। सौर वालों के आने वाले वीक की एजुकेशन के मामलात कैसे नज़र आते हैं? तो एजुकेशन के तलबा तालबात के लिए नेगेटिविटी नज़र आती है। पानी के ऊपर औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम आप ज़रूर 10 मरतबा दम करके पीजिएगा, जिससे आपके मामलात बेहतर हो सकते हैं। नेक्स्ट हॉरोस्कोप जिसकी बात मैं करूंगा वो है बुर्ज जोज़ा। जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 22 मई से 21 जून तक होती है, अंसर हवा, जमनाए, सियारा अतारत। तो बुर्ज जोज़ा वालों के आने वाले वीक की स्टोरी क्या नज़र आती है? बुर्ज जोज़ा आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। तो बुर्ज जोज़ा के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, बड़े सॉलिड किस्म के फ़ैसले नज़र आते हैं आप लोगों के। कोई नई ऑप्शन, इसके ऊपर आप गौर करेंगे, ऑप्शन के ऊपर तवज्जो होगी। माली तौर पे थोड़े से परेशान नज़र आते हैं, फजूल खर्ची से परहेज़ कीजिएगा, नेगेटिविटी से बच के रहिएगा। बहुत सी चीज़ें चेंज हो रही हैं और ऑप्शन से मुतल्लिका काफ़ी चीज़ें रूहानी तरीके से हल हो सकती हैं। बुर्ज जोज़ा के आने वाले वीक का बिज़नेस, बुर्ज जोज़ा आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा नज़र आता है? तो बिज़नेस और कैरियर में आपके लिए इस वीक में आसानियां नज़र आती हैं। बुर्ज जोज़ा आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ डिस्टर्बेंस होगी, आपकी लव लाइफ से मुतल्लिका एहतियात बरतिएगा, प्रॉब्लम आ सकती है। बुर्ज जोज़ा आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी नज़र आती है? ट्रैवलिंग आप भी ना कीजिए। बुर्ज जोज़ा आने वाले वीक के हेल्थ के मामलात, हेल्थ आपको मैदे और सर दर्द का खदशा हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है। एजुकेशन कैसी नज़र आती है आप लोगों के आने वाले वीक की? एजुकेशन में ज़बरदस्त किस्म की आपकी मदद होगी। नेक्स्ट हॉरोस्कोप जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ वो है जनाब कैंसर। बुर्ज सरतान 22 जून था 23 जुलाई डेट ऑफ बर्थ, और बुर्ज सरतान के लकी दिन जो है वो पीर का दिन है। तो कैंसर वालों के आने वाले वीक की स्टोरी, कैंसर आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नज़र आती है? तो कैंसर वाले इस वीक में बहुत ज़बरदस्त पोजीशन में, कोई पार्टनरशिप हो सकती है, बेहतर पोजीशन पे बैठ के कहीं ना कहीं मदद है, लेकिन उदासी और मायूसी का अंसर नुमायाँ नज़र आता है। प्रेशर आएगा और दबाव और बड़ी खबर, हैरान कौन फैसले नज़र आते हैं। कैंसर वालों के आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर, बिज़नेस और कैरियर में आप कामयाबी हासिल करेंगे, मजबूत फ़ैसले और देर पा फ़ैसले करेंगे। कैंसर वालों के आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ, मैरिज और लव लाइफ में आपको ज़बरदस्त किस्म की अल्लाह की मदद और कामयाबी नज़र आती है। और जनाब ट्रैवलिंग कैसी नज़र आती है? तो ट्रैवलिंग अभी आप ना करें। हेल्थ कैसी नज़र आती है आप लोगों की? आने वाले वीक के हेल्थ के मामलात कैसे नज़र आते हैं? हेल्थ आपकी ख़राब है। सेहत से मुतल्लिका आप लोगों को पानी के ऊपर सूरह फातिहा 7 मरतबा, आयतुल कुर्सी 11 मरतबा दम करके पीना चाहिए। और एजुकेशन कैसी नज़र आती है आप लोगों की? एजुकेशन के मामलात में ज़बरदस्त मदद नज़र आती है। और जनाब यहाँ पे जो है आप लोगों के मामला से मुतल्लिका आयत करीमा 21 मरतबा रोज़ाना पढ़ना बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। नेक्स्ट हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूँ वो है जी लियो, बुर्ज असद, सियारा शम्स और आतशी बुरूज, रंग गोल्डन नारंगी, नाम का आगाज़ मीम और टे से। लियो वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, लियो आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नज़र आती है? तो जनाब लियो वालों के पास काम है, कामों के ऊपर गिरफ्त है, अपनी बातें अपने तक अपने दिल में रखेंगे, मदद है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की और ऑप्शंस हैं, सॉलिड फ़ैसले हैं, कामों में बड़ी ज़बरदस्त मदद है और अचानक बड़ा काम मिल सकता है। लियो वालों के आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर, लियो आने वाले वीक का
बिजनेस और कैरियर, बिजनेस और कैरियर में बड़ी खबर है, नई शुरुआत है, गुस्सा कंट्रोल रखना है और डीलिंग को बड़े मजबूत तरीके से लेकर चलना है। मैरिज लव लाइफ कैसी, लियो आने वाले वीक की मैरिज में आपने गुस्सा कंट्रोल रखना है। ट्रैवलिंग करनी चाहिए कि नहीं, तो ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं, लेकिन अपनी बातें अपने तक रख कर। हेल्थ कैसी नज़र आती है आप लोगों की, हेल्थ बड़ी ज़बरदस्त है। और एजुकेशन कैसी नज़र आती है, एजुकेशन से मुतल्लिक़ आपको एहतियात बरतनी चाहिए। तो जनाब ये था लियो। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। खुशामदीद। आज का कल दाऊद के साथ आपको दोबारा खुशामदीद करते हैं। मौजू आपके सितारे, मौजू आपका हफ्ता कैसा रहेगा। सितारे बोलते हैं, हाथ बोलते हैं और इंसान की शख्सियत भी बोलती है। विर्गो से बात करते हैं। विर्गो वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। बुर्ज सुमला 24 अगस्त था 23 सितंबर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ। आप लोगों के लिए लकी दिन बुध का, वेडनेसडे और 5 नंबर लकी। बात करते हैं जी विर्गो वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। टैरो कार्ड क्या कहते हैं विर्गो वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। अच्छा जी, विर्गो वाले इस वीक में कामयाबी समेटेंगे। आपका जज्बा, आपकी हिम्मत, आपकी कोशिश आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त रहेगी। अच्छा, कुछ बातों से मुतल्लिक़ आपको समझ नहीं है, आपके दिमाग में कुछ मामला चल रहे हैं जिसको आपको क्लैरिटी नहीं है। सोचें, ज़बरदस्त अटैक, बड़े फ़ैसले करने की तरफ जाना, अपने हालात को ठीक करना और अपने बड़ों के मशवरे के साथ करना, बात करना, मुशावरत करना, लेकिन एहतियात बरतना ज़रूरी है। विर्गो वालों के आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर देखते हैं जनाब। विर्गो आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर, बिज़नेस और कैरियर में बहुत सी चेंजिंग आने वाली हैं, बड़ी ज़बरदस्त मदद आने वाली है, कामयाबी मिलने वाली है। मैरिज लाइफ, लव लाइफ विर्गो कैसी नज़र आती है, तो मैरिज और लव लाइफ में एहतियात बरतिएगा। दुश्मन आपकी मोहब्बत से मुतल्लिक़ परेशान कर रहे हैं आपको। ट्रैवलिंग, विर्गो आने वाले वीक की ट्रैवलिंग करनी चाहिए कि नहीं, नहीं अभी एहतियात करनी है। हेल्थ कैसी नज़र आती है विर्गो आने वाले वीक की सेहत के मामलात ज़बरदस्त, खुशियाँ ज़बरदस्त किस्म की, वॉक और खाना पीना ज़बरदस्त। एजुकेशन, विर्गो आने वाले वीक के एजुकेशन के मामलात कैसे नज़र आते हैं, तो एजुकेशन में आपको मज़ीद मेहनत करना चाहिए। नेक्स्ट हॉरोस्कोप जिसकी मैं बात करूंगा वो जनाब लिब्रा, हवा साइन, एयर साइन। 24 सितंबर था 23 अक्टूबर और लकी दिन जुमा का 6 नंबर लकी। लिब्रा वालों के आने वाले वीक की स्टोरी, लिब्रा वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नज़र आती है, तो लिब्रा वाले ऑप्शंस पे गौर व फिक्र करेंगे, ज़िम्मेदारियों का बोझ बढ़ेगा और ज़बरदस्त किस्म की ऑप्शंस होंगी। डबल माइंडेड नज़र आते हैं, बैलेंस करते नज़र आते हैं, बड़ी खबर नज़र आती है, नई शुरुआत है और जज्बा। लिब्रा वालों के आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर, लिब्रा आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा नज़र आता है। बिज़नेस और कैरियर में नेगेटिविटी होगी, नुकसान हो सकता है। लिब्रा वालों के आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ, मैरिज और लव लाइफ में फ़ायदा नज़र आता है। ट्रैवलिंग कैसी नज़र आती है आप लोगों के आने वाले वीक की ट्रैवलिंग, तो ट्रैवलिंग अभी आप एहतियात कीजिएगा, प्रॉब्लम हो सकती है, ख़तरा है। एजुकेशन कैसी नज़र आती है लिब्रा, एजुकेशन में ज़बरदस्त किस्म की मदद है। नेक्स्ट हॉरोस्कोप जिसकी मैं बात करूंगा वो है जनाब स्कॉर्पियो, बुर्ज अक्रब, वाटर साइन आप लोगों का और 24 अक्टूबर था 22 नवंबर डेट ऑफ बर्थ। तो जनाब स्कॉर्पियो आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, प्रेशर है जी कामों का और दबाव है, मशावरत है, डीलिंग है, ध्यान ठीक है, फोकस बड़ा ज़बरदस्त है, कामों में बड़ी ज़बरदस्त मदद है, कोई नया काम मिल सकता है, लेकिन जो है आपने बहस व तकरार नहीं करनी इस वीक में। बिज़नेस और कैरियर, स्कॉर्पियो आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर, बिज़नेस और कैरियर में परेशानी हो सकती है, माली तौर पे तंगी हो सकती है, लेकिन अचानक पैसे भी आ जाएंगे।
स्कॉर्पियो आने वाले वीक के मैरिज और लव लाइफ में बड़ी ज़बरदस्त मदद मौजूद है। और ट्रैवलिंग, स्कॉर्पियो आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसे करनी चाहिए कि नहीं, अभी नहीं करनी चाहिए। और हेल्थ कैसी नज़र आती है स्कॉर्पियो आने वाले वीक की, हेल्थ ज़बरदस्त है। और एजुकेशन, स्कॉर्पियो आने वाले वीक के एजुकेशन के मामलात में भी ज़बरदस्त मदद मौजूद है। नेक्स्ट हॉरोस्कोप जिसकी मैं बात करूँगा वो है जी सजिटेरियस, बुर्ज कौस वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। आतशी बुरुज त्यारा मुश्तरी 23 नवंबर ता 22 दिसंबर। तो बुर्ज कौस आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, अच्छा जी, बहुत ज़बरदस्त मदद है। घरेलू मामला से मुतल्लिक़ थोड़ी सी उदासी नेगेटिविटी रहेगी, कोई एक बड़ा फ़ैसला करते हुए नज़र आ रहे हैं और ऑप्शंस पे भी गौर होगा। बुर्ज कौस आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर में बड़ी खबरें हैं, लेकिन जिसके साथ बिज़नेस करें एहतियात करें। मैरिज और लव लाइफ, कौस आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ में प्रॉब्लम है। ट्रैवलिंग, कौस वालों के आने वाले वीक की ट्रैवलिंग अभी आप ना करें। हेल्थ कैसी नज़र आती है, कौस आने वाले वीक के हेल्थ के मामलात ज़बरदस्त हैं। और एजुकेशन कैसी नज़र आती है, एजुकेशन में नेगेटिविटी है। तलबा तालबात को पानी के ऊपर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला 21 मरतबा दम करके पी लेना चाहिए। नेक्स्ट हॉरोस्कोप कैप्रिकॉन, बुर्ज जद्दी 23 दिसंबर था 20 जनवरी डेट ऑफ बर्थ। मट्टी, खाक, अर्थ, हफ्ता बेहतरीन, सियारा ज़ोहल। और आप लोगों की स्टोरी ऑफ द वीक कैप्रिकॉन आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नज़र आती है। तो कैप्रिकॉन वालों को बड़ी खबर मिलेगी, प्यार से मुतल्लिका, मोहब्बत से मुतल्लिका, रिलेशन से मुतल्लिका, फैमिली से मुतल्लिका। कैप्रिकॉन आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर में आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन, बेहतर फ़ैसले, काम बढ़ जाएगा और कोई बड़ा काम, कोई प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीद सकते हैं। मैरिज लाइफ, लव लाइफ कैसी नज़र आती है, मैरिज और लव लाइफ में बड़ी खबर मिलेगी कोई। और ट्रैवलिंग, स्कॉर्पियो आने वाले वीक की ट्रैवलिंग अभी ना करें। हेल्थ कैसी नज़र आती है, आप लोगों के आने वाले वीक के हेल्थ के मामला ज़बरदस्त हैं। और एजुकेशन, स्कॉर्पियो आने वाले वीक के एजुकेशन के मामलात ज़बरदस्त नज़र आते हैं। नेक्स्ट हॉरोस्कोप जिसकी मैं बात करूंगा एक्वेरियस, बुर्ज दिल्लो, अंसर हवा। और 21 जनवरी था 19 फरवरी डेट ऑफ बर्थ। एक्वेरियस वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो बहुत ज़बरदस्त है आप लोगों का ये वीक। फ़ैसले भी हैं, मुशावरत भी है, अल्लाह की मदद भी है। बिज़नेस और कैरियर, एक्वेरियस आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर, अपनी बातें अपने तक छुपा के रखिएगा वरना नुकसान हो सकता है। मैरिज और लव लाइफ में कामयाबी मिलेगी मगर सोच विचार रखिएगा। ट्रैवलिंग करनी चाहिए कि नहीं, तो ट्रैवलिंग आप अभी ना कीजिएगा। और हेल्थ कैसी नज़र आती है आप लोगों की इस वीक की, तो हेल्थ के मामलात भी ख़तरनाक हो सकते हैं। एजुकेशन कैसी नज़र आती है इस वीक में, एजुकेशन से मुतल्लिका बड़ी ज़बरदस्त मदद है। लास्ट हॉरोस्कोप बुर्ज हौत पाइसिस, आबी स्टार, मुश्तरी स्टार। बुर्ज हौत वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, बुर्ज हौत स्टोरी ऑफ द वीक, एहतियात करनी है, नेगेटिविटी आ सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं, टेंशन पैदा हो सकती है, एहतियात वाला वीक है। बिज़नेस और कैरियर कैसा नज़र आता है, बिज़नेस और कैरियर में ऑप्शन हैं, कामयाबी है, अल्लाह की मदद है। मैरिज और लव लाइफ कैसी नज़र आती है आप लोगों की, मैरिज और लव लाइफ में एहतियात बरतिएगा, प्रॉब्लम हो सकती है। ट्रैवलिंग करनी चाहिए कि नहीं, तो आप लोग ट्रैवलिंग कर सकते हैं। हेल्थ कैसी नज़र आती है आप लोगों के आने वाले वीक के हेल्थ के मामला डिस्टर्बेंस का शिकार हैं। और एजुकेशन कैसी नज़र आती है, एजुकेशन में आपको बड़ी ज़बरदस्त अल्लाह ताला की तरफ से मदद और कामयाबी मिल जाएगी। तो जनाब ये था बुर्ज हौत वाले भी अपने मामलात के लिए आयत करीमा 121 मरतबा रोज़ाना पढ़ सकते हैं। स्टार्स के ऊपर भी नेगेटिव असरात आते हैं, बद असरात आते हैं। जिस तरह 12 ज़ोडिक साइन की मैंने आपका हफ़्ता कैसा रहेगा, आपका बिज़नेस, कैरियर और एजुकेशन के मामलात बताए हैं, इस तरह आपके स्टार्स के ऊपर नेगेटिव असरात आते हैं। कई स्टार्स रुजत का शिकार होते हैं। अब यहाँ पे एक बात बड़ी अहम है
कि आपके ऊपर अगर मैजिक का असर है, बद असरात का असर है और नज़र बद लगी हुई है और आप स्टार्स भी देख रहे हैं, मगर स्टार्स की रीडिंग आपके साथ मैच नहीं कर रही, तो वहाँ पे आपको किसी रूहानी मालिज के साथ रब्ता करना पड़ेगा, उससे अपना मामला चेक करवाना पड़ेगा, तशख़ीस करवानी पड़ेगी कि मेरी डेट ऑफ बर्थ और मेरे स्टार्स सारे तो सेम हैं, तो ये क्वालिटीज़ मेरे में क्यों नहीं आ रही। या कई लोगों के स्टार्स की पावर कमज़ोर होती है और वो कमज़ोरी की हालत में होते हैं, तो वहाँ पे ऐसे अमाल मौजूद हैं, ऐसे ज़िक्र अज़कार मौजूद हैं जिनको करने के बाद बंदा अपनी नेगेटिविटी से निकल सकता है, पॉजिटिविटी की तरफ आ जाता है और बड़ी कमाल की मदद भी मिलती है। इसलिए मैं कहता हूँ आपका जो भी स्टार्स हो, जिस भी पोजीशन में हो, आपको किसी न किसी रूहानी मौलज के साथ जुड़े रहना चाहिए और अपनी रूहानी ताकत को बढ़ाते रहना चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। आज का कल दाऊद जी दाऊद के साथ खुश आमदीद। ब्रेक के बाद हमें आपके पास दोबारा आना पड़ा और ये जो मोहब्बतों का सिलसिला है, प्यार का सिलसिला है, ये हमेशा कायम रहता है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि हमारी और आपकी कुर्बत और जो ताल्लुक़ है ये अल्लाह के चाहने से होता है। अल्लाह ताला ने अपना पूरा निज़ाम एक सिलसिले के साथ चलाया है, वस्समाई ज़ातिल बुरूज, और हर चीज़ की अहमियत है। कोई चीज़ भी अल्लाह ताला ने जो है बग़ैर मकसद के नहीं बनाई। इल्म की अहमियत है। जिन शोबों के ऊपर मैं बात करता हूँ, ख़ासकर स्टार्स के ऊपर, कि आपका हफ़्ता कैसा रहेगा, हर सितारे की एनर्जी क्या, इसी तरह और भी बड़ी रूहानियत के शोबे हैं और भी रूहानियत के काफ़ी अलूम हैं। यहाँ पे मैं बात करूँ कि जिस तरह हर स्टार्स अपनी पर्सनैलिटी रखता है, एरीज़ वाले मुख्तलिफ़ पर्सनैलिटी रखते हैं, जो है बुर्ज सौर वाले उनकी पर्सनैलिटी में और क्वालिटीज़ हैं, बुर्ज दिलो वाले, यानी कि ये जो स्टार्स हैं ये 4 अनासर से तरतीब पाते हैं, मट्टी, आग, हवा और पानी। यानी कि अगर हम मट्टी की बात करें, अर्थ की बात करें, तो 4 ज़ोडिक साइन इससे ताल्लुक़ रखते हैं, 4 ज़ोडिक साइन एयर के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, 4 ज़ोडिक साइन जो है वो वाटर के साथ ताल्लुक़ रखते हैं और 4 ज़ोडिक साइन फायर के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। इनकी आपस में बड़ी बनास्बत होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप हवा एयर साइन के साथ ताल्लुक़ रखते हैं तो आपकी एयर साइन वालों के साथ बड़ी जमेगी, बड़ी मैच होगी, और साथ अगर हवा और आग का मिलाप हो तो हवा चलने से आग भड़कती है, तो एयर और जो है फायर बड़ा ज़बरदस्त मैच करते हैं। इसी तरह बात करें मट्टी की, तो मट्टी अर्थ, ज़मीन की मट्टी को गूंदने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, वाटर की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप अर्थ साइन है तो आपको वाटर वालों के साथ बड़ा ताल्लुक़ और कंपैटिबिलिटी बनेगी। और इसी तरह अगर आप जो है वो आग, मट्टी, हवा के साथ है तो हवा की हवा से, और पानी वाटर की जो है वो अर्थ के साथ। अगर वाटर को जो है आग के साथ मिलाएं तो पानी आग बुझा देगा और वो जज्बात नहीं बनेंगे। तो इस तरह कंपैटिबिलिटी आप अपनी मैच कर सकते हैं। आज जो हमारा ये जो सेगमेंट है, इसमें हम आप लोगों के सवालों के जवाबात लेते हैं। आप अपने सवाल कहाँ नोट करवा सकते हैं? सबसे अहम बात यह है कि यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर आप हमें अपने कमेंट्स भेज सकते हैं। उन कमेंट्स को मैं पर्सनली देखता हूं और फिर मैं आप लोगों के, क्योंकि वाज़क़ात होता है कि आपका और हमारा राब्ता नहीं हो पाता, और ये राब्ते जो हैं वो वैसे बहाल रहने चाहिए। पुराने वक्तों में तो खतूतो कताबत होती थी, ख़त लिखे जाते थे, फिर ईमेल का सिस्टम आ गया, अब ज़माना तरक्की कर गया, व्हाट्सएप आ गया, अभी आप मैसेज करते हैं और साथ ही मैसेज हम तक पहुंच जाता है, कमेंट्स करते हैं तो कमेंट भी हमें साथ ही पहुंच जाता है। तो ये एक ताल्लुक़ है राब्ते का, ये एक ताल्लुक़ है आपस में मुशावरत का। अच्छा जी, सवाल है पहला, मोहम्मद अहमद ने मुझे सवाल किया है, कराची से सवाल है। वो कहते हैं कि मैं
अपनी तालीमी मामलात की वजह से बहुत डिस्टर्ब हूँ। मैं इम्तिहान में कामयाबी नहीं हासिल कर पाता। मेरे तालीमी मामलात की वजह से मेरे घर वाले मेरे ऊपर बड़ा दबाव डालते हैं। मुझे कोई ऐसा अमल या ऐसा वजीफ़ा बताएं जिसकी वजह से मैं अपनी तालीमी मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर जाऊँ। अच्छा जी, तालीमी मामले को बेहतर करने के लिए मोहम्मद अहमद, मैं आपको एक अमल बता देता हूँ, वो आप करिएगा। जब भी आपने पढ़ना है तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है, रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली 10 मरतबा पढ़ के अपने ऊपर फूंक मार के आप ज़रूर पढ़ा कीजिए। अच्छा जी, यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन मुझे कनाडा से आया है। खतीजा ने सवाल किया है, कहती है कि मेरी शादी जो है वो नहीं हो पा रही और मेरी उम्र गुज़रती जा रही है। मैं इस वक्त 39 ईयर्स की हो चुकी हूँ, लेकिन मेरा रिश्ता नहीं हो पा रहा। जो भी रिश्ते आते हैं वो रिश्ते जो है वो दोबारा नहीं आते। खुदारा मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे परेशानी का हल कीजिए और मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बताइए जिससे मेरा रिश्ता आसानी से आ जाए। खतीजा, आपका मैंने रूहानी तौर पे चेक किया, आपके ऊपर जादू के असरात नज़र आते हैं जिसकी वजह से आपके रिश्ते रुके हुए हैं। आप सबसे पहले 11 दिन का अमल करो, सूरह फलक और सूरह नास 41 मरतबा पानी के ऊपर दम करके पीजो, और ये 11 दिन के अमल के बाद आप कुरान पाक में सूरह रहमान में आयत है, माराजल बहरैन यल्तक़ियान 319 मरतबा अव्वलो आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ 21 दिन का अमल कर लो। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन आया है, वो है यूके लंदन से सवाल है। मेरा नाम हफ्सा है और मैं एक शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रही हूँ, लेकिन मेरे शोहर जिसका नाम हसन है उससे नहीं बन पा रही और हमारे हर वक्त लड़ाई झगड़े रहते हैं जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। हफ्सा, मैं आपको आपके शोहर के साथ अच्छे ताल्लुक़ और रवाबत के लिए एक वजीफ़ा बता देता हूँ। वो वजीफ़ा आप कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कंपैटिबिलिटी और मोहब्बत हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने 119 मरतबा अपने मियाँ का तसव्वुर करके पढ़ना है, साथ आपने कुछ मीठा साथ रखना है, उसके ऊपर आप फूंक मार के आप जो है कीड़ों मकोड़ों को भी डाल सकती हैं, जिससे आपको ज़बरदस्त किस्म की रूहानी मदद और कंपैटिबिलिटी में मदद मिलेगी। और जनाब एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम टेलीफोन कॉल्स की तरफ जाएंगे क्योंकि आपकी कॉल हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो नंबर चल रहा है, आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर मिल जाएगा, आप रब्ता कर सकते हैं, मगर आखिरी क्वेश्चन के बाद आपकी लाइव कॉल होगी, हम 2 से 3 कॉल लेंगे। और ये जी मुझे सवाल आया इंडिया से। अच्छा जी, इंडिया से सवाल आया, मेरा नाम धर्म सिंह है और मैं जो है आपका वीकली हॉरोस्कोप बड़े शौक़ से सुनता हूँ और आपकी जो बताई हुई प्रेडिक्शन है वो सही साबित होती हैं और आपका जो प्रोग्राम है वो हमारे सारे घर वाले बड़े शौक़ से पसंद करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप इसी तरह प्रोग्राम को जो है वो जारी और सारी रखें। अच्छा, मेरी डेट ऑफ बर्थ 2 फरवरी 2 फेब है और मैं कोई नया कारोबार करना चाहता हूँ। मुझे बताइए कि क्या मैं इस महीने या कौन से महीने अपना नया काम स्टार्ट करूँ, या ये जो साल 2024 का साल है, इस साल मुझे नया काम शुरू कर लेना चाहिए। तो जनाब बहुत शुक्रिया, आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं, हमें पसंद करते हैं और इस चैनल को पसंद करते हैं। आपको अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए, आपको अगस्त या सितंबर में अपने काम का आगाज़ कर लेना चाहिए, अभी थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। अभी हम लाइव कॉल की तरफ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, मेरा नाम आमना समरीन है और मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 4 मई 1992 है। मेरी शादी नहीं हो रही, बराए मेहरबानी कोई हल बता दें। आमना, आप अगर आपकी शादी के मामलात हैं तो आपको मैं एक वजीफ़ा बताई देता हूँ। आप रोज़ाना इशा के बाद सूरह मरियम पढ़ना शुरू कर दो। सूरह मरियम आप रोज़ाना पढ़ें, 21 दिन का अमल करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी शादी के मामलात में ज़बरदस्त किस्म की मदद होगी और आप के जो शादी के मामलात रुके हुए हैं वो ठीक हो जाएंगे। एक और हमें कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम शाहिदा परवीन है। मैं कोयटा से बात कर रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 8 अप्रैल 1996 है। मुझे ख्वाब में जिन्नात नज़र आते हैं।
इसका कोई वजीफ़ा बता दें। शाहिदा परवीन, अगर आपको ख्वाब में जिन्नात नज़र आते हैं तो याद रखिए कि ये जो आपकी अलामत है, आपके नाम के हिसाब से, इल्मुल अदाद के हिसाब से मैंने जब इसको देखा तो यहाँ पे आपके ऊपर जादू के असरात नज़र आते हैं। एक बात याद रखिए, एक जादूज़दा मरीज़ जितने भी वजीफ़े करता हो उसके वजीफ़े कामयाब नहीं होते, क्योंकि एक आप तो ऑलरेडी एक पेशेंट हैं, आप तो ऑलरेडी एक मरीज़ हैं, आप कैसे ठीक हो पाओगे। तो सबसे पहले किसी रूहानी मुआलिज से रब्ता कर लीजिए, बल्कि मेरा नंबर चल रहा है, आप मुझसे रब्ता करके अपना रूहानी इलाज करवा सकते हैं। अगर आप गूगल के ऊपर दाऊजी दाऊद लिखेंगे तो मैं आपके सामने मौजूद होऊंगा, आप अपने मामला से मुतल्लिक़ पूछ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं एक आपके जादू के असरात को दूर करने के लिए वजीफ़ा बताऊँगा, वो आप जो है ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, वो जो वजीफ़ा करना है वो है सूरह फलक और सूरह नास का। आपने 21 मरतबा रोज़ाना पहले सूरह फलक पढ़नी है बिस्मिल्लाह के साथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, और फिर इसके साथ ही सूरह नास पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास। तो ये आपने मिला के 21 मरतबा पढ़नी है और पानी के ऊपर दम करके रोज़ाना पीना है, और ये 11 दिन का अमल करना है। और ये बद असरात और जादू के असर के लिए आपके लिए वजीफ़ा है। यहाँ पे नाज़रीन को मैं बताता जाऊँ कि जिनको मैं ये पढ़ाई या वज़ाइफ बताऊँ वो ही वो वजीफ़ा करें। ऐसा ना हो कि हर बंदा अपने जादू जिन्नात को ख़त्म करने के लिए अपनी मर्ज़ी के जो है वजीफ़े शुरू कर रहा है। इस तरह ये जो पढ़ाई बताई जाती है उस ही ख़ासकर पेशेंट के लिए पढ़ाई होती है। तो आप ये वजीफ़ा करिए, इंशाअल्लाह ताला आपके मामलात में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मदद हो जाएगी और जादू के असरात भी ख़त्म हो जाएंगे। जादू के असरात ख़त्म होंगे तो फिर मैं आपके जो ख्वाबों के मामलात हैं उसके लिए वजीफ़ा बता दूँगा। बल्कि आप लिख लो, सूरह फातिहा रोज़ाना 7 मरतबा और आयतुल कुर्सी 11 मरतबा पानी के ऊपर दम करके पी लीजिएगा। तो जनाब, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपको प्रोग्राम कैसा लगा फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। आपका फ़ीडबैक ही हमारे लिए कामयाबी का ज़ीना है। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। आइंदा भी दोबारा मुलाकात करेंगे आज का कल दाऊजी दाऊद के साथ। अल्लाह हाफिज़।